नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे मेगा शो, उत्तर प्रदेश चुनाव के सबसे मेगा शो यूपी का महाभारत में अमरोहा आ चुके हैं हम। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जानेंगे अमरोहा का मूड क्या है। इसलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी का मूड क्या है, यूपी की सियासत का मूड क्या है और इस बार ऊंट किस करवट बैठेगी, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रिपब्लिक भारत और कू की बस का सफर अब पहुंच चुका है अमरोहा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का महाभारत। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 और राज्य हैं जो अग्नि परीक्षा में जाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। लगातार उत्तर प्रदेश की जमीन पर हम मौजूद हैं, जगह जगह से आपको हर एक तस्वीर हमने दिखाई है कि आखिरकार इस बार की अग्नि परीक्षा में कौन सा दल पास होगा। जनता जनार्दन है, जनता ही तय करती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत की सत्ता पर आखिरकार कौन काबिज होने वाला है। क्या बीजेपी एक बार फिर से रिपीट करेगी, समाजवादी पार्टी क्या दोबारा से स्टैंड कर पाएगी, और तमाम जो दल हैं इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए आज यूपी का महाभारत कार्यक्रम अमरोहा से है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। आपसे लगातार वो बातचीत करेंगे, आपके सवालों का भी जवाब देंगे। बीजेपी से सुरेश नागर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, निर्मोज यादव साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जफर महमूद अब्बासी साहब बसपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलीम खान साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन चौधरी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद हैदर साहब हैं उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है और अमरोहा की जनता का भी स्वागत है। यहां पर सबसे पहले डिबेट की शुरुआत निर्मोज यादव जी से करना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। निर्मोज यादव जी, आज योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि घबराते वो हैं जो परीक्षा में जाने से पहले तैयारी नहीं करते हैं। हमने 5 साल तैयारी की है और हम घबराए हुए नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। हम जनता के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर गए और हमारी रिपोर्ट को 100% मार्क्स मिले हैं। तो घबरा कौन रहा? कहने का मतलब अगर उनका माने तो आपको घबराहट है या किसको घबराहट है? हमें घबराहट नहीं, समाजवादी पार्टी पूरे विश्वास के साथ चुनाव मैदान में, और रिजल्ट क्या पहले ही बता दिया जाता है। रिजल्ट 100 में से 100 नंबर अपने आप ही देने हैं, तो ये तो जनता देगी कि 100 में से 100 नंबर किसे देने हैं। ये जनता देगी। जनता मूड में बनाए बैठी है कि समाजवादी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाने के लिए 2022 में तैयार है। ठीक है, सुरेश नागर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागर साहब, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धक-धक हमें तो नहीं हो रही है क्योंकि हमने काम किया, जमीन पर उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाबा जाने वाले हैं। बहुत मजबूती के साथ और ज्यादा सीटों के साथ में योगी जी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 325 से 350 सीट जीतेगी इस बार, और इसी वजह से ये लोग डरे हुए हैं। 325 से 350 का दावा कर रहे हैं। 350 से 350 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ये इसीलिए डरे हुए हैं। अमरोहा की भी चारों की चारों सीट जीतेंगे इस बार हम। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं। विश्वास के साथ कह रहे हैं हम चारों की चारों सीट जीतेंगे इस बार अमरोहा की। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। इससे पहले आपने बिजली की दरें कम कर दी। तो हमने दरें कम कर दी, आधे कर दिए, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे हम तो बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही फ्री कर रहे हैं। जब क्यों नहीं करी थी जब अखिलेश यादव 4.5 साल का जो समय तय किया, अखिलेश यादव ने 5 साल शासन किया, तब क्यों नहीं दे पाए कि उन्हें दरों को, किसान को राहत मिलती। किसान इतना संघर्ष कर रहा था, उसको जो है किसने बिजली के बिल के नाम से लूटा गया है। अखिलेश यादव जी ने, और उनके 8-10 हजार रुपए का बिल आ जाता था, लेकिन अब तो फ्री बिजली 30,000 रुपए से कम बिल आता ही नहीं है। फ्री बिजली की आप बात कर रहे हैं तो मोहम्मद हैदर साहब का एक बार रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी से जो हमारे साथ में मौजूद हैं। हैदर साहब, अब आपका जो लगातार मापदंड रहा, जिस आधार पर आप काम करते रहे, पंजाब में भी यही चीजें आपकी, यही मुद्दे आपके देखने को मिल रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए कॉपी कर रही है। देखिए, जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था, उन्होंने कहा था हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने लखनऊ के अंदर एक पहली रैली की 2 जनवरी को। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। आज देखें भाजपा वालों ने आधी दरें कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति के अंदर जो बदलने की बात की थी, वो पूरे देश की राजनीतिक पार्टी को बताने का काम किया है और राजनीति बदलने का काम किया है। और जहां तक फ्री बिजली की बात है, हम उसको फ्री नहीं कहते। मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं, आप लोग कहते हैं फ्री बिजली। तो आप किसका गैप भरने के लिए आए उत्तर प्रदेश? सर एक मिनट, नहीं मुझे ठीक है, आपका समाज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जनता हमें वोट करती है, किस लिए वोट करती है? ताकि उनको सुविधाएं मिले, एसपी की जगह बच्चों का भविष्य अच्छा हो, कांग्रेस उनको वो सुविधाएं मिले जो एक सांसद को मिलती है, एक विधायक को मिलती है, एक मंत्री को मिलती है। इन लोगों को 5-5 सवाल तो सुन लीजिए। वो सारे नेता यही कहते हैं कि नेताओं को फ्री मिलती है तो जनता को क्यों नहीं? इन सबको आपकी ये दलील हर जगह सुनने को मिलती है। मुझे बताइए, आप क्या ये मान रहे हैं कि एसपी, बीएसपी या कांग्रेस की
जगह आम आदमी पार्टी लेगी और आम आदमी पार्टी इस जगह को भरकर उत्तर देखिए प्रदेश कोरोना काल में आप लोगों ने 430 देखा सीटों पर होगा उम्मीदवार जितनी उतार रही मुखरता है। के साथ सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के घोटालों खोलने का काम किया, चाहे वो थर्मामीटर खरीद घोटाला हो, वेंटिलेटर खरीद घोटाला हो, ऑक्सीमीटर खरीद घोटाला हो, पीपी घोटाला हो, कस्तूरबा गांधी में जब स्कूल बंद थे स्टेशनरी के नाम पे 9,000 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। वो सारे काम आम आदमी पार्टी ने, राम मंदिर चोरी का घोटाला उन्होंने खोला। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल तो के फिर अंदर आपके नेता अखिलेश यादव के घर क्या करने गए थे? और आज नहीं, आपके नेता अखिलेश यादव के घर क्या करने गए थे? नहीं, अखिलेश देखिए, हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा का गुंडा राज व्याप्त है, अच्छा, भाजपा का गुंडा राज है, गुंडा राज को खत्म करने के लिए हम आम आदमी पार्टी हर लेकिन कीमत पे समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। शायद आएंगे सर, सुरेश चंद्र जी आएंगे आपके पास। सलीम खान साहब का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। खान साहब देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार कहती रही, प्रियंका गांधी ने नारा भी दे दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। महिलाओं को लेकर बहुत सारे लुभाने वादे यहां पर किए गए और एक बरेली में एक सभा भी हमने देखी जहां पर जिस तरीके से लड़कियों की सभा में भगदड़ हो जाती है, मैराथन में भगदड़ हो जाती है। लेकिन अब आपका स्टैंड है कहां? किस आधार पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं? चाहे अमरोहा की बात कर लीजिए, तो किस आधार पर आप खड़े हैं ये बताइए। देखिए, हमारा आधार है कि इस देश को एक सर्व समाज की सरकार देना। हम लोग हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को के माध्यम से हमने जनता को आधी बिजली देने का, आधे रेट में बिजली देने का काम कराया है। याद कर लीजिए, अभी 1 महीने पहले हमारी प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, प्रतिज्ञा में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली आधे रेट में देंगे। भरोसा क्यों नहीं कर पा रही सर जनता? भरोसा आपके ऊपर क्यों नहीं कर पा रही है? जनता हम पे भरोसा कर रही है और जनता देख रही है कि प्रियंका गांधी ने जब कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बिजली आधे रेटों में देंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई। दूसरी बात, अभी तो चुनाव नहीं आया है, चुनाव भी होने दीजिए। दूसरा काम हमारे प्रतिज्ञा सर प्लीज सर लेट मी कंप्लीट, जल्दी से कीजिएगा, लेट मी कंप्लीट। दूसरी प्रतिज्ञा हमारी थी कि हम बच्चों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बाबा जी से, ये 4 साल क्यों नहीं दिए? प्रियंका गांधी ने जब कहा तो आपने तुरंत दे दिए। स्कूटी जो दी थी सर बरेली में, वो टूटी हुई थी, जिसको विजेता जो लड़की थी वो सामने आकर करी थी, स्कूटी टूटी हुई थी। स्कूटी तो सप्लायर ने बीच में तोड़ दी होगी। सलीम खान साहब, इतनी मोहब्बत यूपी की जनता करती है तो राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए? राहुल गांधी जी पूरे से उनका बोरिया बिस्तर समेट के उनको वायनाड क्यों पहुंचा दिया? यूपी ने आपको दिखा दिया कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं राहुल गांधी की। आप लोगों ने अमेठी में घेराबंदी की। चलिए ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जफर महमूद अब्बासी साहब है बीएसपी से, दुरुपयोग के माध्यम से हराने का। ठीक है, जफर महमूद अब्बासी साहब बीएसपी से हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। उसके बाद सचिन चौधरी जी भी बाकी हैं, सचिन चौधरी जी के पास जाएंगे। महमूद अब्बासी साहब, बीएसपी ग्राउंड पे क्यों नहीं नजर आ रही इस बार? क्या मायावती ये मानकर चल रही हैं कि बिना चुनाव प्रचार के, या बहन जी को लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इस बार बिना प्रचार के, बिना मैदान पे उतरे चुनाव में जीत मिल जाएगी? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी 2007 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आई थी। उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे ही संगठन को मजबूत किया था। उसी कैडर के ऊपर आज हम चल रहे हैं। हम अपना टाइम नहीं खराब कर रहे। ये घोषणाएं झूठी सच्ची नारेबाजी ये सब कुछ नहीं इसमें हम रखते जी। 2007 के अंदर भी यही माहौल था। बसपा इतनी मैदान में नहीं थी, ना रैलियां कर रही थी, ना कुछ कर रही, तैयारी कर रही थी। आज भी बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन के बल के ऊपर चुनाव में जाती है और उसके बल के ऊपर ही हम जो है चुनाव जीतेंगे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हमारी सरकार। पोस्ट रिजल्ट कोई प्लान तो नहीं है सर? देखिए, प्लान हमारा है। हमने 2007 के अंदर जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो जितनी भी योजनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी ने भी लागू की और भारतीय जनता पार्टी भी लागू कर रही है। एक भी हमारी योजना ऐसी नहीं थी जिसे रिजेक्ट किया जाए। देखिए, सब पार्टी के लोग हैं, बताएं कौन सी योजना? काशीराम योजना थी हमारी। मतलब जनता के बीच में बिना जाए आपको लगता है कि इतना भरोसा है आपको जनता पर कि आज जीत जाएंगे? ये आज कर रहे हैं तैयारी, मैदान में आपको दिख रहे हैं 6 महीने से। हम 2007 से तैयारी। नहीं, इलेक्शन तो 5 साल में ही हो जाते हैं, 10 साल में नहीं होते हैं। आज भी देखिए, हमारे वर्कर कम है, वो मैदान में क्षेत्र में यहाँ लोग बैठे हैं। अच्छा, मुझे लगता है तो आप 2017 वाला छोड़ दिया आप। हाँ नहीं, 2007 को ही रिपीट करने जा रहे हैं। अच्छा, 2007 सचिन चौधरी इस वक्त सचिन चौधरी से एक सवाल ले लेते हैं। चौधरी साहब, क्या समीकरण होने वाला है? क्योंकि कोई भी ऐसा
दल नहीं है जिसके साथ आपने गठबंधन ना किया हो। आपने सबको आजमा कर देख लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ में एक बार फिर से आप मैदान में आ रहे हैं, क्या समझौता हो पाएगा इस बार का बढ़िया अच्छे से? उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन लाल टोपी वालों और हरी टोपी वालों का बना है वो पूर्ण रूप से युवा और किसानों के मुद्दे पर बना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आदरणीय मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि बिजनौर के अंदर जब रैली हुई 2017 के चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी तो चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष के नाम से प्रत्येक जनपद में कोष बनाने का काम करेंगे। आज आपके सामने है, जनता सारी चीजों को देख रही है जी। ना तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कोई कोष बनाने का काम किया, लेकिन जब कोई रैली होती है, कोई आयोजन होता है, तब वो चौधरी चरण सिंह जी का नाम वोट लेने के लिए यूज करते हैं। उसका पेटेंट ये इनका असली चेहरा है क्या सर? उसका पेटेंट है, नाम का क्या, नाम का पेटेंट है कोई कि ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, अगर वो उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उन्होंने काम किए, जो उनका सपना था, जो उनकी सोच थी, उन्हें सामने लाना चाहिए। जो चौधरी चरण सिंह जी के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली में बैठे हुए थे, नहीं तो योगी सरकार कह रही है हमने किसानों की आय दुगनी करने का काम किया है। योगी सरकार तो कह रही है हमने किसानों की आय दुगनी करने का काम किया, हमने गन्ना किसानों की मदद की, उनको पूरा भुगतान किया, उनके रेट्स बढ़ाए। हमारे यहाँ बीजेपी के उन्होंने किसानों के खेतों में आवारा पशुओं को छोड़ने का काम किया। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। आप यहाँ बहुत सारे किसान भाई बैठे होंगे, आप सबसे पूछ लीजिएगा, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। ठीक है, किसानों के खेतों में उन्होंने आवारा पशुओं को छोड़ने का काम से जवाब ले लेते हैं। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है और इधर भी हमने चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। नंबर आए जब कहना आपने आरोप लगाने में उसका जवाब दे रहा हूं। आप गलत बात न बोलें। भारतीय जनता पार्टी जैसी शुद्ध, ईमानदार और जैसा उसने कार्य, ठीक है, ये आरोप बहुत गंभीर है। ठीक है, ये आरोप बहुत गंभीर है। हैदर साहब एक बात बताइए, और पूरे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप उसके ठीक है, एक सेकंड, मैं हैदर साहब से एक सवाल ले रहा हूं सर, उसके बाद आ रहा हूं। हैदर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट रिजल्ट अलायंस की कोई स्ट्रेटेजी बनाकर आपके नेता आए हो कि चुनाव अभी अलग अलग लड़ लेते हैं और बाद में जब नतीजा आएंगे तो उसमें कुछ मिला जुला के ज्वाइन करके हम और आप आ जाएंगे? क्योंकि पोस्ट अलायंस का एक बहुत बड़ा चलन देखने को मिला हाल के चुनाव में। बात की निश्चितों की बात है, वो जनता तय करती है। आप तो कांग्रेस के साथ भी अलायंस करने में परहेज नहीं करते। जी, अभी मेरे भाई ने आवाज उठाया कि हाँ 6000 करोड़ का पता नहीं कितने का घोटाला है बता रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आती है,
आपने मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा डलवाया, आपने मुख्यमंत्री घर छापा डलवाया, जी। ईडी आपके अंडर आती है, आपने मुख्यमंत्री के यहाँ चेक करवाया, मनीष सिसोदिया जी के आपने घर पे छापे डलवाए, आपने क्यों नहीं जेल भेजा अगर घोटाला है तो? कराइए ना आप, कराइए ना आप जांच कराइए। आप दिल्ली भाजपा, एक मिनट, भाजपा दिल्ली के अंदर एमसीडी चला रही है, पूरी देश जानता है कि महाभ्रष्ट अगर कहीं है, करप्शन है तो एमसीडी के अंदर भाजपा करती है, सब लोग जानते हैं। आप कराइए ना जांच हमारी, क्यों नहीं कराते आप? हाँ, जांच भी करा रहे हैं और जल्दी नतीजा भी आएगा। जहां तक इसीलिए डर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, इसीलिए आप पार्टी के मुख्यमंत्री डर रहे हैं और कोई बात नहीं है। जहां तक इन्होंने सवाल भाजपा के पास कोई नहीं बचा, सिर्फ ईडी बची है। अब भाजपा के पास ठीक है, समाजवादी के ईडी पास बची क्यों है, है? ईडी ये सवाल है। भाजपा के समाजवादी पास बची है, जल्दी से अब कुछ नहीं बचा छापों के सिवा, और ईडी बची है, ईडी। एक मिनट एक एक करके बोलिए। अब कुछ इस नहीं सवाल का जवाब दे दीजिए हैदर साहब, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, आपके नेता, पार्टी के पास आपके नेता यहाँ पर मौजूद है जवाब देने के लिए, आपके नेता यहाँ मौजूद है जवाब देने के लिए, आपके नेता यहाँ मौजूद है जवाब देने के क्यों लिए, गए, इसका जवाब दे दीजिए। आपके नेता यहाँ मौजूद है जवाब देने के लिए, आपको अपने नेता पर भरोसा रखना होगा। क्या मौका नहीं मिला? तभी लोग- समाजवादी ने हाथ मिलाने से इनकार तभी किया। पार्टी का लोकतंत्र ठीक रहेगा। आपको अपने नेता पर भरोसा नहीं है तो पार्टी का लोकतंत्र भी गड़बड़ाएगा। मैं सिर्फ बोलिए। आपको इतना बताना चाहता हूं, भाई मेरे बड़े भाई आदरणीय ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। आप खुद जानते हैं कि इस देश के मंत्री, इस सरकार में मंत्री हैं, भाजपा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी दिलाने का काम किया। आपने खुद पढ़ा होगा। तो ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। नागर जी के सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, अपना छापा पढ़वा लो। आपने ये नहीं बताया हुआ नहीं हुआ। नागर साहब मेरी बात को बदल रहे हैं। गरीबों की बच्ची पढ़ती मैंने है, सवाल उठाया 9,000 करोड़ रुपए आपकी निकाले, सारे स्कूल बनते, ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। लेकिन मैं मतलब मैं कहना चाहूंगा कि एक सवाल लेकर आ रहा हूँ, यहाँ जो एक मेन सवाल दल है लेकर आ रहा वो हूँ। समाजवादी हैदर सरकार साहब, बना रहे हैं, समाजवादी से आम आदमी पूछिए आप। पार्टी, हैदर साहब आप समाजवादी पार्टी में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। समाजवादी पार्टी पे आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है, मुझे सेटिंग में बड़ा थोड़ा सा लग रहा है कुछ मामला। देखिए, समाजवादी पार्टी की साफ नीति है, रैलियों में भी बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी हाँ, वाले। कोई बात नहीं है, वो ही होना नियम कौन के सी- अनुसार चलते सही है, वो अपनी जगह। कोई सेटिंग में लेकिन मैं ये छेड़छाड़ तो कहना नहीं है? चाहूंगा, सेटिंग कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि बीजेपी ने कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर इन्होंने लूट के खसोट न की हो। टेबल चाहे के कोई नीचे भी, से हाथ मिलाया अगर क्या कोरोना सर? काल में देखा जाए, कोरोना काल में इन्होंने हर एक चीज पे लूट मचाई है। टेबल के नीचे से हाथ मिलाया सर, टेबल के नीचे से हाथ नहीं मिलाया। कोई वो टेबल से नीचे से हाथ नहीं, ये कोई नहीं है। ये आप जानते हैं कि बीजेपी इस समय जा चुकी है और जी। ये जनता कहीं नहीं है, जनता में कहीं नहीं है, ये जनता में कहीं रही है ये। तो आप लोग आ रहे हैं हम आ रहे हैं बिल्कुल। सर, आप बीएसपी की तरफ से क्या कहें? नहीं, एक सेकंड, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए आपके नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं, देखिए आपके नेता यहाँ मंच पर मौजूद है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके नेता मंच पर मौजूद हैं। अब्बासी साहब अपनी बात रखिए। आप अब्बासी साहब, आप अपने- अब्बासी साहब आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अब्बासी साहब अपनी बात रखिए, आप अपनी बात अब्बासी साहब रखिए। बोलिए, अब्बासी बोलिए। साहब आप अपनी बात रखिए। अबे अब्बासी साहब बोलिए। देखिए ऐसा है भाई, ए भाई, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या शैली है, यही शैली इन लोगों की है। दिखाई देना अब्बासी साहब बोलिए, पर बैठ जाएं। अब्बासी साहब बोलिए, बोलिए अब्बासी साहब अब्बासी बोलिए। साहब आप अपनी बात रखें। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बोलिए, बोलिए, बैठें। बोलिए, बात रखें। शो चालू है, बोलिए, बोलिए। ए भाई डॉक्टर साहब, धैर्य बना के रखिए, बात करने का मौका दीजिए प्लीज, बात करने का मौका दीजिए। अब्बासी साहब आप अपनी बात रखिए। सचिन अब्बासी साहब चौधरी जी बोलिए। आप चलिए नागर साहब मुझे बताइए, नागर साहब 14 फरवरी को अमरोहा में इलेक्शन होने वाले हैं। नागर साहब, चेहरा दिखाई दे रहा है। नागर साहब, नागर साहब, नागर साहब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नागर ये साहब, वही 14 लोग तारीख को हैं इलेक्शन होने वाले हैं। अमरोहा जिन की लोगों 3 ने सीटें आपके पास हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को कुचलने का काम किया, एक-एक यही शैली इन लोगों की है। सर एक एक करके बात करिए, वो शांत हो जाएंगे। ये गुंडा ही करेंगे। नागर साहब कितनी चुनौती है आपके पास, आप अपनी बात रखिए, आप लोग आप अपनी बात रखिए। 3 सीटें आपके पास नहीं है, एक और कैसे लेकर आएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपकी बात रखिए। आवाज आ रही है, आप बात रखिए। आपके पास 3 सीटें हैं, आप 4 में कोशिश करते हैं, बैठ जाएं सब ये लोग। जवाब नहीं दे सकते। बोलिए, से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
रखिए, आप अपनी बात ये रखिए। जवाब नहीं दे सकते। जोड़कर प्रार्थना है, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जब जवाब नहीं दे सकते क्या हालत है आम आदमी की इस देश में? भाजपा के लोग आवाज नहीं उठाने देते हैं अपने हमको। अपने स्थान पर बैठे सब। आवाज दबाने का काम करते हैं लोग। निकले उनको बोले शांत होने आप के लिए। अपनी बात नागर साहब रखिए, आप सर। तीन से आप अपनी बात 2 होंगे, 3 से 4 होंगे। मैं कह रहा हूँ 3 से 2 होंगे, 3 से 4 होंगे। अमरोहा में 3 से 2 होने जा रहे हैं, 3 से 4 होने जा रहे हैं। कैसे क्या बात किया आपने रखिए अमरोहा कैसे? के लिए? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम सीटें बढ़ाएंगे, 4 की 4 सीटें अपने पास रखेंगे इस बार। आप क्या यही कह रहे हैं? तानाशाह समाजवादी रवैया है इन पार्टी लोगों का। भूल रहे हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर इन्होंने किसानों को भारतीय कुचलने जनता का काम पार्टी किया। चारों की यही चारों असली सीट चेहरा जीत है इन रही लोगों का। है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 4 सीट मिलेंगी अमरोहा में, ये निश्चित है। आपने अमरोहा के लिए क्या किया पिछले 5 साल में? ये लोग जानना चाहते हैं। अमरोहा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैं आ रहा हूं सर आपके पास। गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है अमरोहा से अमरोहा के लिए। जो तिगरी मेला है, तिगरी मेला का सरकारीकरण किया गया। आप देखिए गंगा के किनारे बांध बन रहा है शेरपुर से आगे तक जी। अमरोहा के लिए। आप देखिए जहां पर चकनवाला से आगे शीशों वाली तक बिल्कुल लोग मिल नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे। कई 4 महीने लोग बाढ़ में फंसे रहते थे। वहां पर आज उनके लिए पुल बन रहा है, अब निर्माण जारी है। अमरोहा के लिए बहुत कार्य किया है। खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खान पार्टी के साहब बराबर कोई कार्य नहीं कर सकता। नहीं, लोग तो किसकी सुनेंगे? एक सेकंड, खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपकी बात आपकी पार्टी नहीं सुन रहे, आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे। पार्टी के लोग आपकी अरे भाई यार जिम्मेदार बोल रहे हैं आपके सामने। मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय से, हमारे जी। नागर साहब से और भारतीय जनता आपकी पार्टी नीति से, क्या आपके चलेगी माध्यम प्रदेश से, के? जी। कि इस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, पिछले मैं 5 सालों नहीं में कर रहा। अमरोहा में शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, अमरोहा में रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया, जी। कितने इंटर कॉलेज दिए, कितने डिग्री कॉलेज दिए, और अमरोहा के लोगों को अमरोहा जिले में और खासकर अमरोहा क्षेत्र लड़कियों में का डिग्री कॉलेज बन रहा है। आप बात ठीक पूरी है, होने खान- दें, आप बात मास्क पूरी लगा होने लीजिए। दें। सलीम खान साहब मास्क लगा बात लीजिए। पूरी होने दें। निर्मोज यादव पूरे साहब, 5 साल निर्मोज में यादव साहब, सिर्फ गुंडाई के अलावा निर्मोज कुछ यादव नहीं साहब किया। आपको आवाज नहीं है सर। बैठ जाइए। सवाल आपसे है, सुन लीजिए। आप अपनी चर्चा जारी रखिए। आपका काम सवाल ये है, जब कोई बीजेपी जवाब लगातार नहीं कह रही होगा, है तो कि मोदी, एक्सप्रेसवे मोदी। वाला उत्तर प्रदेश हमने बना हाँ, दिया। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, साहब। एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश हमने बना दिया। निर्मोज साहब, हमारा रिक्वेस्ट है, बड़ा मास्क लगा बीजेपी बीजेपी कह रही है कि एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश हमने बना दिया। एक सेकंड, अमरोहा भी उसमें से अमरोहा छूटा हुआ में जा रहा है। कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना, जी। कोई इंटर कॉलेज नहीं बना, कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, हाँ, कोई कांग्रेस है, इंडस्ट्री हाँ, यहाँ कांग्रेस पर है, नहीं कांग्रेस, खान स्थापित साहब। की गई। देखिए, यदि पूरे ये बात जिले में ये आपकी भी गलत इंडस्ट्री है। स्थापित डिग्री है, कॉलेजों की यहाँ तो वो व्यवस्था ठीक है, कचरा ठीक है, नहीं जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ की डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की है। मुझे ये नहीं पूरा कार्य किया करने है। दीजिए। कांग्रेस और निर्मोल जी, बीजेपी तो हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू कांग्रेस ने हैं। कांग्रेस आपको और बीजेपी दोनों जिले एक ही में सिक्के के पहलू इंडस्ट्री दी। हैं। जो अगर विकास करने का कार्य किया है वो समाजवादी ने किया है। चलाइए। अगर यहाँ हाँ, नगर एक एक पालिका करके के बोलिए माध्यम से- सर। आप ठीक है, पहले खान मास्क लगा लीजिए। आप पहले मास्क लगा लीजिए सर। पहले आप मास्क नहीं, लगा मास्क लीजिए लगा लीजिए। प्लीज। हाँ। पहले आप मास्क लगा लीजिए, फिर अपनी बात बिजली रखिए। के सब बिजली घर बनाने का कार्य किया तो समाजवादी के नेताओं ने किया, समाजवादी ने किया। बिजली के सबसे पहले जितने भी काम चौधरी हुए साहब, गाँव- मास्क लगा लीजिए। गाँव- मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। माननीय मास्क लगा लीजिए। अमरोहा को अमरोहा बनाने का कार्य किया। आप जातिवादी अगर ढोलक का राजनीति व्यापार आगे करते बढ़ाने का हैं। कार्य किया तो माननीय कांग्रेस नेताजी ने जातिवादी समाजवादी पार्टी की राजनीति सरकार ने नहीं किया। अब्बासी साहब, शिक्षा को बढ़ाने का कार्य किया तो अब्बासी साहब, समाजवादी ये पार्टी दोनों ने दावा किया। कर रहे हैं, इन दोनों ने विकास किया, ठीक है। आपके जमाने में- एक सेकंड, आ रहा हूं। आपके जमाने में सर, एक सेकंड, आ रहा अमरोहा में हूं। बस स्टैंड एक गली में चलता था। निर्मोल साहब, निर्मोल यादव जी, यादव जी, यादव जी, ठीक है। हो गया है। ये एसपी और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। अब्बासी साहब का आधार होंगे बस। अब्बासी साहब, मैं जवाब दे दूं। अब्बासी साहब, एसपी ने विकास किया, बीजेपी ने विकास किया, तो फिर आपने क्या किया? सत्ता की पार्टी भी है और विपक्ष भी है। देखिए चुनाव का माहौल है, हम अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट ना करें। आप मैदान में जाके एनर्जी वेस्ट करें तो कुछ मिलेगा दोनों पार्टियों को। मुद्दे पर मैंने बात अभी क्या करिए कहा सर, था? मुद्दे पर बात कर आप लेते हैं ना, वेस्ट मुद्दे मत पर करिए, बात यहाँ पे करिए। हमारी बात सुनिए। नहीं, ये आप लोग लीडर हमें बता रहे हैं, बोलने उनकी नहीं बात दे सुनिए। रहे। अब्बासी आप साहब, मुद्दे पर बात कर लीजिए सर, अब्बासी प्लीज साहब, मुद्दे पर अब्बासी देखिए बात ऐसा है, ये 1997 में जिला बना है। जी, आप सब लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब अमरोहा के बाशिंदे हैं, कोई बाहर से नहीं आया, कोई प्रवासी नहीं है। तो 1997 में आप लोगों की समस्याओं को देख के इसे बहन कुमारी मायावती ने जिला बनाया, और जिला बनाने में यहाँ महापुरुष के नाम से इसका जिले का नाम रखा, महात्मा ज्योतिबा फुले। क्या करा समाजवादी पार्टी ने? जिले के नाम को बदल दिया, नाम से भी आपको एलर्जी है। उसके बाद हमारी सरकार ने मान्यवर काशीराम के नाम से मकान रखे, आप नाम उनका भी नाम बदलना चाह रहे हैं।
उर्दू अरबी फारसा मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा इदारा बनाया। आप लोगों ने उसका नाम बदल दिया। नाम ही बदलने के काम करते हैं आप लोग। अरे बैठिए आपको नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ आप इस अमरोहा के अंदर आज बारिश हो रही है, आप देखिए पानी की निकासी का हाल देखिए कि हमारा एमपी मात्र 3 साल हुए हैं, 3 साल के अंदर कोई वायदा नहीं करती बहुजन समाज पार्टी और कोई आपको यकीन नहीं दिलाती, लेकिन जल निकासी की समस्या को देखते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है पास कराने का काम किया है। बहुत से विधायक इतने लंबे अरसे से जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और मुख्तलिफ पार्टियों के यहाँ रहे, किसी ने नहीं सोचा। सब वोट लेने आते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास करती है। जहां तक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की बात है तो पूरे उत्तर प्रदेश को उठा के देखिए। एक चश्मे से हमने काम किया है, लेकिन हम भावनाओं से नहीं खेलते हैं। हम सर्जन हिताए और सर्जन सुखाए पे काम करने की बात करते हैं। हम किसी भी एक मजहब की बात नहीं करते। लेकिन एसपी और आरएलडी ने आपके साथ अलायंस क्यों नहीं किया इस बार? देखिए, हमको इस बार 2007 में भी हम मैदान में थे तो हमने वही प्रैक्टिकल देखा है, उसमें हमें फायदा है। किसी के अलायंस से नहीं करना। बहुजन समाज पार्टी का वोट 2014 में 19% मिला है। राम राम हो रही थी, मोदी मोदी हो रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट चट्टान की तरीके से खड़ा था और 19% वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में था। हम कहाँ कमजोर हैं? हम कहीं कमजोर नहीं है। जवाब ले लेते हैं इसका। सचिन चौधरी से जवाब। ये मुकाबला समाजवादी पार्टी से, कोई समाजवादी पार्टी से मुकाबला नहीं है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से है। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है, पिछड़ में कहीं नहीं है। समाजवादी के फाइट में नहीं है ना, तो समाजवादी की फाइट में ना तो बीएसपी है ना बीजेपी है। सबके वोट लेने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो बीएसपी ने रूल आउट कर दिया। डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा अब्बासी साहब और लोगों को भी मौका दे दीजिए थोड़ा। सचिन चौधरी आपके बगल में खड़े इंतजार कर रहे हैं। अमरोहा की जनता बैठी है यहाँ। अमरोहा की जनता चाहती थी कि अमरोहा का नाम बदल के अमरोहा अब अमरोहा जिला का नाम बदल के चाहती थी। ज्योति बाबू ने क्या इंसान नहीं थे? उन्होंने शिक्षा की ज्योति नहीं चलाई। एक एक करके अपनी बात रखें। सचिन चौधरी अब्बासी साहब, ठीक है, और लोगों ने अब्बासी साहब एक सेकंड। चौधरी जी, आपको तो क्लीन बोल्ड कर दिया, बोले है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। कह रहे हैं बीएसपी कह रही है आप रेस में ही नहीं हो। आप दोनों बीएसपी की सच्चाई मैं आपको बताऊं, जितना हमारे साथी अभी बता रहे थे, अमरोहा के अंदर एक चीनी मिल हुआ करती थी, उसे बेचने का काम इनकी सरकार ने किया। हम बेचते नहीं है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। आप हम क्या करते हैं? अगर आप कहने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। बन के चली थी, कहाँ गई आप मेरी बात सुनिए। और जब 2017 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी चीनी मिल को मुद्दा बनाकर किसानों के वोट लिए। साथियों, हकीकत आपके सामने, आज भी वो चीनी मिल चली नहीं है। राकेश, इन सबके चेहरे आपके सामने हैं। और मैं कहना चाहूंगा, सचिन चौधरी जी, एक सवाल, राकेश टिकैत का क्या फैक्टर है? आजकल हर जगह राकेश टिकैत साथ में नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत साहब ने इतने बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है और सारी किसान बरादरी जो खेती किसानी को पसंद करने वाले लोग हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आपके साथ हैं? हाँ। सारे किसान जो खेती किसानी करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि किसानों और युवाओं की सरकार बने, वो सारे लोग गठबंधन के साथ। राकेश टिकैत जी आपके साथ है नहीं है? सब साथ हैं। सब साथ हैं। पता लग जाएगा, तब पता लग जाएगा कितना किसान साथ है। सब साथ हैं। सब बीएसपी के साथ जाएगा। राकेश टिकैत बीएसपी ने मंत्री बनाया है किसानों को, बीएसपी ने आगे बढ़ाया है। मायावती जी ने मील बेच के किसानों का खून चूस लिया। किसान विरोधी बिल लाकर, किसान विरोधी बिल लाकर। निर्मोज यादव जी, साथ तो बुआ बबुआ भी आए थे ना? बुआ बबुआ भी तो साथ आए थे ना? हाँ, तो वो कंडीशन थी, अगले कंडीशन थी, तब नहीं आया आपको। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के 46 गठबंधन थे केंद्र सरकार के बनी थी। 2014 के अंदर जब भारतीय सरकार कार्य किया, उन्होंने किसानों की जमीन बेचने का कार्य किया है। इन्हें थोड़ा बहुत पहुंच गया, लेकिन हमें नुकसान हुआ था। तो इसीलिए हमारा वोट अपनी जगह मुस्तहकम है, रुका हुआ चट्टान की तरीके से। ठीक है चौधरी जी, एक आखिरी सवाल चौधरी जी आपसे लूंगा, उसके बाद इस तरफ से काफी देर से वेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 2 लड़के पहले भी आ चुके हैं, 2 लड़के इस बार भी हैं, फर्क क्या है? ये 2 लड़कों का अलग मिजाज है, दोनों का अंदाज एक है और दोनों जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत थी उस विरासत से निकली हुई पार्टी के लोग हैं। इसका अंदाज अलग होगा। युवा और किसान
जो पूर्ण रूप से इस गठबंधन के साथ खड़े हैं। मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि जो युवाओं को वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ रोजगार देने का, ना तो वो रोजगार दिया है और किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देने के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं। वो जो पहले जो लड़का आए थे वो ठीक नहीं थे। वो जो पहले लड़का आए थे वो ठीक नहीं थे। इस बार वाला मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं आज के गठबंधन के बारे में कह सकता हूं कि मामला दो तो नहीं लड़के हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के मठ में वापस भेजने का काम करेंगे। ठीक है, सलीम खान साहब, 2 लड़के पहले भी आए थे, वो सफल नहीं हुए। 2 लड़के अभी भी आए, कह रहे हैं कि ये योगी जी को जरूर हटाएंगे, बाबा जी को जरूर मुझे लगता मठ में भेजेंगे। मुझे लगता है ये बात आप मत कहिए, जनता जवाब दे देगी। आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो बच्चे नहीं हैं। 2 लड़के ये वो इसका मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या 5 साल में या पिछले जितने 2014 से केंद्र में सरकार बनाई है, आप आए थे कहकर राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे और समान नागरिक संहिता। अच्छा, एक बात बताइए, मेरी बात खान साहब, मैं एक सवाल थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं, आप जारी रखिएगा। राहुल गांधी यूपी से नाराज है क्या? जी नहीं, राहुल गांधी तो मिलते जुलते नहीं, यहाँ के लोगों से बात नहीं करते हैं, रैलियां नहीं करते हैं। राहुल गांधी अगर यूपी से नाराज होते, राहुल गांधी को यूपी का आम भी पसंद नहीं है। आम भी पसंद नहीं है, अमरोहा में ही आम भी उधर हमारे बीच में ना भेजते। आदरणीय दीदी प्रियंका जी को हमारे बीच में नहीं भेजते। राहुल जी दक्षिण में काम कर रहे हैं, पूरा दक्षिण भारत उन्होंने संभाला हुआ है और उत्तर भारत कांग्रेस ने प्रियंका जी को दिया हुआ। उन्हें अच्छा भी लगता है ज्यादा ना दक्षिण में राहुल गांधी को, अच्छा भी ज्यादा लगता है। यूपी का आम भी पसंद नहीं है पूरा उनको। देश अच्छा लगता है। राहुल गांधी को पूरा देश अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा लगने का काम तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि उन्हें इस देश में कौन अच्छा लगता है और कौन बुरा लगता है। नागर जी, पहली बात ये बताना चाहता हूं, भाई साहब की सचिन चौधरी जी की बात का जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय चौधरी साहब की, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की सबसे सच्ची फॉलोअर है भारतीय जनता पार्टी। तभी तो प्रधानमंत्री जी आज तक चौधरी चरण सिंह जी की ना पुण्यतिथि पर और ना जन्मदिन पर एक बार भी उनकी समाधि स्थल पर नहीं गए। प्लीज मुझे अपनी बात को कहने दो। भारतीय जनता पार्टी ऐसी होती, भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य किए हैं किसानों के वो लिए। बंगला चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर स्मृति बना रहा था। एक एक करके बात कर लीजिए, किसी की बात नहीं पहुंचेगी। एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। फिर मैं कहूंगा अभी तो भाई साहब आपका जो गठबंधन है अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो शैशवावस्था में भी नहीं पहुंचा। आप अपने दल के बारे में भी कुछ कह दो। परसों आपकी बैठक हुई थी, क्योंकि परसों आपकी बैठक हुई थी और वो अभी वो हो नहीं पाया। आपकी साफ बातें बता रही हैं कि आपकी नजर सिर्फ हमारे गठबंधन पर है। चलो आपको अपना काम करने की कोई फिक्र नहीं है। सुन लेते क्या कह रहे हैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। नागर साहब का कांग्रेस वाले भाई साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज बनाए। अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। मुझे बोलने दीजिए पहले। मेरे नाम से गलत बता। अभी योगी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आए थे अभी हसनपुर में जी। हसनपुर में जहां पर आए थे वो प्रोग्राम ही इसलिए वहां पर रखा गया था क्योंकि वहां पर कन्या डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ। चुनावी घोषणा कैसे कह दिया ये? वहां पर कन्या डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। अब वो आए तो तैयार है, कॉलेज तैयार है। 5 देखो कॉलेज तैयार है, लड़कियों का नेता बैठे जवाब देने के लिए, आपके नेता लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज तैयार है। मैं कह रहा हूँ मना कर रही है, आप जाकर देखो, फोटो दिखा दें आपको। आरोप सभी दलों का, नागर साहब, आरोप सभी दलों का ये रहता है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों, यही आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके समाजवादी पार्टी की सरकार के गड्ढों को भरने में बहुत टाइम लग रहा है। एक प्रदेश को अच्छे रास्ते पर ले जाने में टाइम लगता है। अब विकास हुआ है, अब इतना अच्छा डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गया। आप जाकर देख लीजिए। ऐसे कहने से थोड़ी काम चलता है, ऐसे कहने से काम थोड़ी चलता है। अमरोहा डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गया। इतना अच्छा इन्होंने विकास किया सरकार ने। और आगे की बात सुन लीजिए। सर सब यही बोल लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई?
देंगे सर इसका? हैदर साहब जवाब देंगे, बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कहना चाहता हूँ कहना ये चाहते हैं, एक मिनट में कहना चाहता हूँ कहना ये चाहते हैं कि एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए माननीय योगी जी को आना पड़ेगा। क्या वहाँ के विधायक इस लायक नहीं है कि वो उसका उद्घाटन कर दे? उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जनता उसे नकार रही है, जनता नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर योगी जी ने, योगी सरकार ने स्कूल बना दिए, योगी जी आए थे जनविश्वास यात्रा की सभा में। देखने देते ना एक बार। आके एमएलए को नकार चुकी मैं सिर्फ इतना, हैदर साहब आप जवाब सुनिए, मैं सिर्फ आप जवाब तो सुनिए, जवाब दूं। आप बताइए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हैदर साहब से जवाब ले लेते, फिर निर्मोद जी आप मैं सिर्फ, मेरा एक सिंपल सा जवाब है आदरणीय जी। हाँ बोलिए। आदरणीय भाई को सिंपल सा जवाब है। बोल रहे हैं सर, आपके प्रतिनिधि बोल रहे हैं। सिंपल सा मैं पूछना चाहता हूँ भाई से, प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, आपने बोलिए। कहा उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत सारे स्कूल बनाए, स्टेडियमों के नाम चेंज किए, शहरों के नाम चेंज किए। मैं तो गलत कहता क्या हूँ है इसमें? मैं कह रहा हूँ ठीक किया इन्होंने, किया जो इनको तो करना गलत था, नहीं है ना सरकार थी इसमें, इनकी। कुछ गलत है लेकिन इसमें। अगर इन्होंने इतने ज्यादा अच्छे स्कूल बनाए, इतना ज्यादा विकास प्रदेश में किया, तो लखनऊ में मनीष सिसोदिया जी को क्यों रोक लिया? देखने देते ना एक स्कूल देखने देते उनको भी। जवाब देता हूँ। बिना चैलेंज के स्कूल देखने देते। सर एक सेकंड, मनीष एक बात और सिसोदिया जी ने- सर, एक बार और, एक चीज लेट मी फिनिश। हमारे साथ ही बैठे हेमेंद्र, पिछले 3 साल से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी लाइन डलवाने के लिए इनकी कंपनी है। कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चक्कर लगाते हैं, कभी एक्शन के चक्कर लगाते हैं, बिजली विभाग में अभी तक लाइन नहीं पड़ी। और इनके सरकार में रहने के बावजूद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बिजली विभाग के कर्मचारी घोटाला कर रहे हैं, सामने बैठे पूरी फाइलों के साथ। नागर ये हो रहा है साहब, प्रदेश नागर साहब, मैं आरुख खान साहब आ रहा हूँ। नागर साहब, आपका ये कहना कि नाम बदल दिए, ये क्या बुरी बात कर दी? पहली बात सर अपना बना लेते ना नया कुछ। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया तो क्या बुरी बात कर दी? मैं स्टेडियम की अगर बात कर रहा हूँ, सराय के नाम का स्टेडियम की नाम, बात कर रहा हूँ, अगर मुगल सराय स्टेशन का नाम नहीं कर रहा, मैं स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, दीनदयाल मैं उपाध्याय स्टेडियम जी की के बात नाम कर पर रहा कर दिया तो आपको क्या हूँ। मैं क्या सिर्फ बुरा लग स्टेडियम की गया? बात कर रहा हूँ, आप बताएं। मैं शहर की बात नहीं कर रहा। आप हाँ ना में स्टेडियम की बताएं, बात आपको कर रहा हूँ। बुरा क्या लगा आप इसमें? स्टेडियम बनाते ना, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, एतराज है, मैं सिर्फ जिलों के स्टेडियम की नाम बात कर रहा हूँ। बदलने में भी एतराज है। नया स्टेडियम आप बनाओ। कहने- आप कहने- नागर साहब की बात नहीं है। नागर साहब आप सुन जहां लीजिए। मेडिकल कॉलेज चाहता हूँ नाम पर 33 मेडिकल कॉलेज और बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई नहीं बना। मेडिकल कॉलेज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई नहीं बना है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज जहाँ बनने जा रहा है। कॉलेज खुले उनकी जगह आप एड्रेस तो बता दीजिए। कोई नहीं बना। आपने रेस किया, अरे हो गया। बड़ा अच्छा प्रश्न रेस किया ये कि आपको मैं- नाम मैं- बदलने मैं एक में- जवाब देना चाहता हूं। निर्मोद जी प्लीज, ये बड़ा अच्छा प्रश्न हुआ, पूरा देश देख रहा है कि नाम बदलने की बात पर हमें क्या ऐतराज? मैं पूछना चाहता हूँ जी, आप सृष्टि जी है ना जी। आपका नाम चाहे 6 साल में बदल दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? आपत्ति मैं ये है सर कहना आपको इस चाहता बात हूं- से? मैं नाम पर कहना चाहता हूँ कि जिन चीजों की पहचान जिन नामों से चली आ रही थी, ठीक है, उसको आपने चलने उसको बदल- दीजिए, आप नई पैदा करिए, उसका नया नाम रखिए। अगर ये राम सिंह जी बैठे हैं, इनका नहीं नाम ठीक है, बदल ये के श्याम स्थान सिंह कर दिया स्थान जाए और व्यक्ति तो में बहुत कितने फर्क होता है। लोग खान साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक लास्ट क्वेश्चन निर्मोद यादव जी से। अच्छा ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन यादव जी से। प्रदेश में जो हवाई अच्छा अड्डे यादव बन जी एक रहे बात हैं, बताइए, एक सेकंड उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज बन रहे नागर साहब हैं एक सेकंड, वो क्या नए नहीं बन रहे हैं? वक्त कम है नागर उत्तर साहब। प्रदेश में नागर साहब अगर टाइम कोई लिमिट है मेरे गलत नाम पास। है, नागर साहब मान अगर कोई जाइए, गलत नाम है उसको चेंज नागर किया साहब मान जाए, जाइए, क्या बुरी नागर बात साहब है? मान जाइए, टाइम लिमिट है। सर एक सेकंड, यादव जी, सर यादव जी एक बात बताइए, सर। इत्र कौन सी लगाई आज? भैया अगर मैं कह रहा हूँ अभी समाजवादी इत्र विवेक लगाई जी, है। विवेक जी, विवेक जी, अगर एक सवाल समाजवादी मेरा- इत्र इस बार खुशबू करेगा और इतनी खुशबू करेगा कि आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। समाजवादी इत्र खुशबू करेगा और प्रति एक व्यक्ति के लिए इत्र खुशबू करेगा सवाल, और एक सवाल। समाजवादी मेरे पास- पार्टी लखनऊ मेरे में पास- अन्य मेरे अखिलेश पास- यादव जी के ओवर नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। जी। मैं अपने बड़े भाई को बता देना चाहता हूं कि अमरोहा के चारों तरफ की सड़कें अगर ठीक है। देख ली जाए, एक मिनट में एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं जल्दी कि से। अमरोहा की सारी सड़कें समाजवादी की देन है और आप सब लोग अमरोहा के बासिंदे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ठीक है। के 4.5 ठीक है। साल में एक भी सड़क नहीं बनी, एक भी सड़क नहीं बनी। हो गया। गड्ढों के नाम आप पर सभी पैसा आप खा सभी रहे हैं। मेहमानों का बहुत गड्ढों बहुत के शुक्रिया। नाम पर अमरोहा से पैसा आप खा देख रहे थे यूपी का महाभारत। यहाँ पर जोश बहुत हाई है। बेशक चुनाव अभी इस वक्त सियासी गर्मी चुनाव में है, मौसम ठंडा है, लेकिन जोश यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं का बहुत हाई है। यहाँ का जनता का जोश भी बहुत हाई है। 14 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोट डाले जाने के पहले यहाँ पर सियासी मुद्दा गर्म है, विकास का और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का। सृष्टि
बिल्कुल, तो यूपी का महाभारत के कार्यक्रम में आज आपने अमरोहा की जनता की आवाज सुनी, यहाँ के प्रतिनिधियों की बात सुनी। यूपी का महाभारत लगातार जारी रहेगा। हर मुद्दे, हर एक जिले से हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कू ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए, कू ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर हैशटैग यूपी की आवाज से आप अपनी आवाज रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में, अपनी तमाम बातों को साझा करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी का महाभारत लगातार जारी है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।